नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रादेशिक ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मिर्जापुर टीम हो गई रवाना। ड्रोन तथा चोर की दहशत ने उड़ाई लोगों की नींद। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया गया अपील। पीडब्ल्यूडी ने 27 करोड़ रुपए का नहीं दिया ब्यौरा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बढ़ाई गई धनराशि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रादेशिक ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए जिले के 10 खिलाड़ियों को मिर्जापुर रवाना कर दिया गया। यह खिलाड़ी 69वीं प्रादेशिक माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जनपद और मंडल स्तर पर विजयी होकर स्वर्ण पदक हासिल किए थे। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव नारायण सिंह ने बताया कि यह टीम मैनेजर जाकिर हुसैन और टीम के कोच अमित कुमार के नेतृत्व में प्रादेशिक ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए देवरिया रेलवे स्टेशन से मिर्जापुर के लिए रवाना हो गई। इसमें नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट आयान लियाकत भी प्रतिभाग कर रहे हैं। जिले के बरहज और मदनपुर क्षेत्र में इधर 2 दिनों के अंदर ड्रोन दिखने से लोग खौफजदा हैं। इससे परेशान होकर लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं तथा खेतों की रखवाली भी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ड्रोन का पता नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और पुलिस को समय से सूचना देने की अपील की है। उधर ड्रोन चोर की अफवाह से फेरी वालों की भी परेशानी बढ़ गई है। लोगों की नजर उन पर टेढ़ी हो गई है। लोग उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजयपुरा मरवट में 3 दिन पहले 4 की संख्या में ड्रोन नजर आए थे। ग्राम प्रधान विनोद चौरसिया, चंद्रभूषण सिंह, सत्यम प्रसाद इत्यादि का कहना है कि 10 सितंबर को भी 3 ड्रोन नजर आए थे, जबकि शुक्रवार की रात भी 4 ड्रोन नजर आए थे। पहले दिन में ड्रोन दिखाई देने पर डायल 112 को फोन किया गया था। 3 दिनों के भीतर 2 बार ड्रोन करीब 20 से 30 मिनट तक आसमान में देखा गया। पुलिस पहुंचकर जांच भी कर रही है, लेकिन अभी तक ड्रोन का पता नहीं चल पा रहा है। बरहज और भलुअनी के ग्राम क्षेत्र में ठाकुर देवरिया में भी ड्रोन देखे गए हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। भाटपारानी कस्बा के मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी भाटपारानी मंडल के तत्वाधान में सेवा पखवाड़ा अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विशंभर पांडे ने की। विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर सभी कार्यकर्ता सक्रियता से काम करें। इस सेवा पखवाड़ा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से अपील की गई। पीडब्ल्यूडी ने 27 करोड़ के सड़क मरम्मत का ब्यौरा नहीं दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले के 110 सड़कों की मरम्मतें करने को 32 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया था। कुल 212 किलोमीटर के मरम्मत को 2526 आवंटित हुआ। आरटीआई से मांगने पर भी विभाग ने मरम्मत को ब्लॉक वार आवंटित धनराशि और कैश बुक का ब्यौरा नहीं दिया है। शहर के उमानगर निवासी राघवेंद्र सिंह राकेश ने 30 अगस्त 2024 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग लखनऊ से 2 बिंदुओं की सूचना मांगी थी और इसी मामले से यह खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि 27 करोड़ के खर्चे का ब्यौरा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि को बढ़ा दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख की धनराशि खर्च होगी। इस योजना में पहले धनराशि 51,000 थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया। धनराशि बढ़ाने के साथ ही इस बार कन्या की विदाई के दौरान सूखा फल और लड्डू भी दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित इस योजना के तहत पूर्व में निर्धारित योजना पर होने वाले खर्च की राशि को सरकार ने अब दोगुना कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा की घोषणा का स्वागत किया गया है।
इसके लिए शिक्षक समुदाय उनका कृतज्ञ है। यह बातें प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुसूदन मणि त्रिपाठी ने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सुविधा सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मिले, इसके लिए सभी सेवानिवृत्त शिक्षक मुख्यमंत्री के प्रति अत्यधिक आशान्वित हैं। चिकित्सकीय सुविधा की सर्वाधिक आवश्यकता सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में पीटीएन मशीन यानी प्योर टोन ऑडियोमीटर की खराबी अब दूर हो गई है। 10 दिन बाद फिर से अब मशीन से जांच शुरू हो गई है। मशीन के खराब होने से कान से संबंधित पीड़ित मरीजों की जांच ठप हो गई थी। कम सुनाई देने, भारीपन की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब इस मशीन के ठीक हो जाने से जहां मरीजों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा तो वहीं उन्हें बेहतर सुविधा भी मिल सकेगी। इधर भाटपार रानी के खाम पार थाना क्षेत्र के खटीक टोला निवासी रमेश खटीक की हत्याकांड में गिरफ्तार 3 अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया। फरार चल रहे चौथे अभियुक्त की पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम रमेश प्रसाद खटीक की हत्या कर शव को भाटपार रानी भिगारी मार्ग पर फफेलिया मोड़ के पास मक्के के खेत में फेंक दिया गया था, जिसको पुलिस ने बरामद किया। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों में शैलेश, मिथुन और लहरा को अब पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में मृतक रमेश की पत्नी मंजू देवी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज भी किया गया है। रुद्रपुर क्षेत्र के देवकली जयराम गांव में समारोह का आयोजन किया गया था, जहां सुबह 7 बजे विधायक जयप्रकाश निषाद ने पूजन अर्चन के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे लेकर ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार गाँव, गरीब, किसान, व्यापारी, छात्र और नौजवानों की सच्ची हितैषी है। गरीबों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की यह बस प्रतिदिन देवकली जयराम गांव से चलेगी, जो मदनपुर, रुद्रपुर और देवरिया से होकर गोरखपुर तक की यात्रा करेगी। इधर जिला प्रशासन ने कहा है कि हाल ही में जनपद के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से थाना मदनपुर और बरहज क्षेत्र में ड्रोन उड़ने को लेकर जो अफवाहें फैल रही थी, इस संबंध में जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के समस्त थानों के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई। सभी पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में गहन रात्रि गश्त और पेट्रोलिंग कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख चौराहों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता भी बरती गई है। इस दौरान पुलिस ने कहा है कि कहीं भी ड्रोन उड़ने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, न ही कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि ड्रोन आया था। फिलहाल पुलिस ने इसे एक अफवाह मात्र ही बताया है और जनता से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अगर कहीं भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तत्काल नजदीकी थाने या डायल 112 पर भी सूचित कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रादेशिक ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मिर्जापुर टीम हो गई रवाना। ड्रोन तथा चोर की दहशत ने उड़ाई लोगों की नींद। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया गया अपील। पीडब्ल्यूडी ने 27 करोड़ रुपए का नहीं दिया ब्यौरा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बढ़ाई गई धनराशि। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।